क्या है ना भैया, आजकल सब मिर्जापुर के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं। सबके दिमाग में मिर्जापुर माने गैंग, गाली और गोली। अगर आपको भी यही लगता है तो भैया आप मिर्जापुर के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। मिर्जापुर कोई फिल्म की कहानी नहीं है। इस शहर का एक एक कोना इतिहास, आस्था और कला से भरा पड़ा है। एकदम जीवंत शहर। गंगा घाट से लेके घंटा घर तक, ओझला पुल से लेकर माँ विंध्यवासिनी धाम तक, जहाँ भी नजर डालिए एक लंबी विरासत साफ दिखाई पड़ती है। और यही विरासत आज मिर्जापुर को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिला रही है। यही विरासत एक ऐसे हुनर में बसती है जो पीढ़ियों से हाथों में पलता आया है, और एक ऐसे उद्योग में जिसने मिर्जापुर भारत के बड़े एक्सपोर्ट हब्स में शामिल कर दिया है। तो आइए भैया जानते हैं उस कहानी को जिसे दुनिया कालीन के नाम से जानत है। हमारे मिर्जापुर शहर में जो शुरू से प्रसिद्ध है, कैलिम दरी बोलते हैं। दरी एक कॉटन दरी अलग होती है, एक कैलिम दरी जिसको फ्लैट वीप क्लीम बोला जाता है। फ्लैट वीप क्लीम की खूबी ये है कि उसका रख रखाव आसान है, वो वजन में थोड़ी हल्की होती है। और जगहों का कारपेट जैसे सिल्क होता है, कॉटन होते हैं, बट मिर्जापुर केवल उल के कारपेट बनते हैं। हाथ से की गई कारीगरी है, ये कोई कंप्यूटर या मशीन से की गई चीज़ नहीं है। इसमें बरसों, महीनों और कई बार एक साल भी लगता है कारपेट बिनने में। मेहनत तो इसमें बहुत है, सब बहुत है कि सीखे में तो पहली बात 18 साल 15 साल लग जाता पक्का कारीगर हो में। और उसके बाद भी बनावे में एक 2 महीना 1.5 महीना जैसा छोट बड़ साइज रहे या 9-12 रहे तो 2 महीना लग जाए 2 जने से बनावे में। आप ये समझिए जब हम लोग हैंड नॉटेड कारपेट बिनते हैं तो 9 इंच में 9000 नॉट लगती है। उसी जो है तरीके से जब हम लोग पंजा दरी की वीविंग करते हैं तो 9 इंच में 3000 बार गांठ बांध करके तब बिनाई होती है। मध्यकालीन भारत से चली आ रही ये ऐतिहासिक कला कभी ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। दुनिया की नजर इस हुनर से धुंधली पड़ती जा रही थी, जबकि लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी कला पर टिकी हुई थी। पूरे परिवार हमारे रूम चलावत रहे, हम काती खोलत रहे, बिटिया पतो सब खोलत रहे। और थोड़ी बार बीच में काम बंद हुई के बाद सब परदेश चला गए। तब फिर एक गड़बड़ी आई गलीचा में, सही ऑर्डर न मिलत रहे, तब यहाँ से तब नहीं रहा, तब चला गया जब गोवा। सरकार ने इस पारंपरिक हस्तकला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत विशेष पहचान और प्रोत्साहन दिया, और बस भैया यही से कहानी बदलनी शुरू हो गई। हम लोगों के पापा दादा सारे लोग बाहर जाया करते थे, सैंपल्स लेके बायर्स को दिखाते थे, तो भी एक लिमिटेशन होती थी। अभी भारत सरकार की ODOP के थ्रू भारत में ही काफ़ी बड़े पैमाने पे फेयर लगाए जाते हैं, विच आर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसमें 300 से 400 से अधिक ग्लोबल ओवरसीज बायर्स आते हैं और काफ़ी पोटेंशियल बायर्स होते हैं, जिससे कि वो आके यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे बिजनेस दे पाते हैं। और बीइंग इंडियंस वी कुड एबल टू ब्रिंग फॉरेन करेंसी हियर इन इंडिया। बहुत बड़ा जब फेयर होता है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसका 5000 रुपये मीटर किराया है, वहाँ का जगह लेने का हमको 5 दिन के लिए दिया भी जाता है कि विदेशी बायर आएंगे, आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, सैंपल लेंगे, आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो उसमें हमको सरकार ये सहूलियत देती है कि आप जो है लगाइए, आपका 25% हम आपको दे देंगे वापस। तब यहाँ सुने में आया कि अब ऑर्डर आई हुआ, मालिक लोग बताएं, तब आई कि फिर कारोबार यहाँ फिर चालू हुआ। फिर वही सब लड़कियन के दिलन की पढ़ावत लिखावत है, या खियावत हुई। अब फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, काम बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग पढ़ लिख के इसी काम में जुड़े और काम बड़ा हो रहा है। और इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग नए लोगों को जोड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोगों को सिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे रुझान बढ़ना स्टार्ट हो गया है। पहले क्या था कि टाइम टू टाइम काम नहीं मिलता था, जिससे कि लोग इसके प्रति रुझान नहीं दिखाते थे, नए बच्चे इस काम के प्रति नहीं जुड़ते थे।
बट अभी समय के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं, मार्केट अपडेट हो गया है। हमारा कारपेट का काम डेली बेसिस पे मिल रहा है, जिससे लोग अभी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिस कला के सामने अस्तित्व का संकट था, उसे नई दिशा मिली, नया बाजार मिला और नई पहचान मिली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ओडीओपी पहल के बाद उत्तर प्रदेश का निर्यात लगभग 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 3.16 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। और भैया, इसी बदलते दौर में मिर्जापुर के कालीन उद्योग को भी नई रफ्तार मिली। ऐसे कारोबार चलत रहे तो सीखी ले ही अपने घरे के काम बाहर में भी जाओगे तो उसे मेहनत करे पड़े। यहाँ हो जाए तो अपन लड़कियां सीखे हैं अपने घरे काम कर भी। तो समझ गए ना भैया, मिर्जापुर कोई काल्पनिक कहानी पर बना हुआ शहर नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान सदियों पुरानी विरासत, मेहनतकश हाथों और जीवंत परंपराओं से बनी हुई है।